सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्ध एंड इस धम्म का भाग 44वां वीडियो का भाग 44, जो इस पर वीडियो श्रृंखला है उसका भाग 44, भाग 44 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाग 43 तक आप देख सकते हैं। यदि इसके बाद वाले भाग भी अपलोड होते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। और हम पुस्तक के चतुर्थ खंड के अंदर भाग तीसरा पढ़ रहे थे। इसका ये भाग तीसरे का अंतिम अध्याय होगा, जिसमें हम ढोंग, सम्यक मार्ग का अनुसरण और धम्म के साथ साथ मिथ्या धम्म को मत मिलाओ, ये आखिरी के 3 अंश पढ़ेंगे, अंश 11, 12 और 13। इससे पहले जो हमने बौद्ध जीवन मार्ग में पढ़ा है, चतुर्थ खंड भाग तीसरा, बौद्ध जीवन मार्ग, शुभ अशुभ कर्म, लोभ और तृष्णा, क्लेश और द्वेष, क्रोध और शत्रुता, मान, मन और मन के मैल। सबसे बड़ा मैल क्या बताया? अविद्या। अपना आप और आत्म विजय, बुद्धि, न्याय और संगति, चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, अप्रमाद और वीर्य, दुख और सुख, दान तथा दया। अब हम शुरू करते हैं ढोंग। आप मोबाइल नंबर नोट कर लें। वीडियो देख रहे हैं, धम्म को सुन रहे हैं, धम्म का अनुपालन करें। एक बार मोबाइल पे संपर्क जरूर करें। अगर धम्म कार्य के लिए दान देना चाहें तो संपर्क करें, देता कोई है नहीं। और पुस्तकें बौद्ध धम्म की चाहें तो संपर्क करें। एक त्रिपिटक का हमारे पास एक सेट आता है, उसमें साथ में कुछ और किताबें देते हैं, जो 20,000 रुपये का है। एक सेट है 30,000 का। और हमारी डॉक्टर अम्बेडकर जी की ऊपर सारी किताबें, बुद्धिज़्म पे, दलित वर्गों पे, ओबीसी वर्ग पे, सारी किताबें चाहिए। कई लोग हैं जो कि अगर इसको ले सकते हैं तो 1.5 लाख रुपए का पुस्तकों का सेट है। तो वो अपने गांव में आप लाइब्रेरी बना सकते हो, वहाँ पर रख सकते हो। और कुछ भी ना हो तो जैसा मैं कहता हूँ कि धम्म ही धन है। तो जैसे आप कहते हैं कि धन पैसा लगाने से बढ़ता है, तो धम्म लगाइए तो धम्म बढ़ेगा। तो भगवान बुद्ध के जो धर्म को हम धम्म बोलते हैं, उस धम्म की जो शिक्षा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीजिए। 11 तारीख वर्ष 2025 मास जनवरी, सर्दी का मौसम। मैं आज रात्रि के पहर में ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भाग 42 और 43 भी आज ही बनाए। तो सर्दी में मैं दोबारा से ग्लव्स पहनता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार के बारे में अगर आपने पहले के वीडियो में सुना है तो जाके सुनिए। तो मार क्या जो होता है, जो एक तरह का दुष्ट होता है, वो जब भी धम्म, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे जब 2500वीं वर्षगांठ बौद्ध धर्म की मनाई गई, तो कैसे दलाई लामा जी यहाँ आए, तो उनके विरुद्ध यहाँ के नेताओं ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने और अन्य नेताओं ने प्रपंच रचे। और जब उसी वर्ष बाबा साहेब जी इसी पुस्तक को प्रकाशित करना चाहते थे, सरकार ने उनको अनुदान राशि नहीं दी। तो ये जो मार था ना, दुष्ट जो था, ये डायरेक्टली अटैक कर रहा, ये अटैक बाकियों के थ्रू करता है। तो जब आप दुष्टता करते हो तो ये समझो कि आपके ऊपर शैतान शक्ति का एक तरह से वास है। तो आप जब भी ये मार जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। मैं ये धम्म पढ़ रहा हूँ, धम्म चक्र चला रहा हूँ, अर्थात वातावरण में धम्म की ध्वनि जा रही है, वीडियो के माध्यम से आप तक आ रही है। अब ये भी उन्हीं लोगों तक आएगी आगे जो लोग कुछ सीखना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, जो लोक परलोक, गति दुर्गति समझते हैं। तो ये भी आसान नहीं होता। मतलब ये ऐसा नहीं कि आई किताब पढ़ दी और भूल दिया। ये वीडियो वर्ष 2012 में शुरू हुए थे श्रृंखला, और अब 2025 आ गया है। 12-14 में मैंने बनाया, फिर कुछ बहुत जीवन जिया। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये बोल रहा हूँ, देन इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि धम्म को जब मैं निकाल रहा हूँ तो मार का मैं ध्रुव विरोधी बन रहा हूँ। तो मार किसी न किसी रूप से इस काम को रोकने की प्रयास करेगा। मार किसी न रूप से
मुझे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा। ये हमारे बौद्ध ग्रंथों में है कि भगवान बुद्ध जब ध्यान प्राप्ति में बैठे थे, बुद्धत्व की प्राप्ति पे ध्यान साधना में बैठे थे, तो मार आता है, लालच देता है, कई चीज़ें होती हैं, डराता है, धमकाता है उनको। तो आप भी अगर अपने जीवन में ये ध्यान रखिए कि, और ये पुस्तक में भी पहले बोला है कि धम्म का रास्ता बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अब देव से डेविल की टकरार, ऐसा समझो इसको। धम्म हर इंसान को मुक्त कर रहा है, और मुक्त लेकिन किससे कर रहा है? डेविल से, मार से मुक्त कर रहा है। मार का जो हर इंसान का, डेविल का, बुद्धिस्ट डेविल को मार बोलते हैं, उसका जो हर इंसान के दिमाग के ऊपर प्रभाव है, वहाँ से वो मुक्त होगा और देवियता की तरफ जाते हुए निर्वाण की तरफ जाना है। समझ रहे हैं? बाकी आप पुराने वीडियो देखेंगे मेरे पहले वाले, इससे पहले के, तो वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ ढोंग, ठीक है? तो ढोंग जो है, ये वीडियो नंबर 44 है। कोई झूठ ना बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा ना करे, और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन ना करे। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण दूर दूर रहे। तो कोई भी झूठ मत बोलो, ना झूठ बोले, ना प्रयत्न करे, और ना दूसरे को झूठ बोलने का समर्थन करे। मिथ्या भाषण से दूर रहो, है ना? मिथ्या भाषण देते हैं नेता, इतना लाख आएगा, काला धन आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाप कर्म होता है, अकुशल कर्म होता है। लोग रोते हैं, नेताजी चमकते हैं। जैसे तथागत बोलते हैं, तदनुसार आचरण करते हैं। तो तथागत कौन होते हैं? बुद्ध कौन होते हैं? जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथा कारी, और तथा कारी तथा यथाकारी यथाभाषी। तो कौन है वो? जैसा भाषा बोलते हैं यथाभाषी, तथाकारी वैसा करते हैं, यथाकारी जैसा करते हैं, तथाभाषी, यथाभाषी तथाकारी, और यथाकारी तथाभाषी है, इसलिए वे तथागत कहलाते हैं। तथागत, ठीक है? तथागत के और भी कई मीनिंग है, 10 मीनिंग और है, मैं आपको बताऊंगा कभी। यही बहुत जीवन मार्ग है। तो आपको क्या करना है? तो झूठ नहीं बोलना, और जैसा बोलते हो वैसा आचरण करो। अब अगला अंश है सम्यक मार्ग का अनुसरण। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ पर विचलित न हो। यूं पथ बहुत है, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों से को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सुख सभी को सुखी बनाने के लिए है। तो क्या कहते हैं वो? अच्छे रास्ते पे चलो, सन्मार्ग, ठीक है? अच्छा रास्ता जो है ना, अच्छे कर्मों का, उस पर चलो, उससे विचलित नहीं होना है। ये नहीं कि चले और प्रॉब्लम आ गई तो विचलित होना शुरू हो गए। विचलित मत होना, मैंने कहा ना, मार मार परेशान करेगा भाई। यूं पथ बहुत है, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर। तो पथ तो बहुत है, लेकिन सन्मार्ग की ओर सब नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कैपिटलिज्म की तरह कि चंद लोग अमीर बन गए, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। हर कोई सुख पा सकता है। तो ये जो धम का धन है ना, ये असली धन है, ये सबको सुख देगा। ये आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए, और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। आपके जीवन के शुरुआत में कल्याणकारी होगा। आदि मतलब शुरुआत में। कैसे? जब पुण्य कर्म करते जाओगे, जन्म लोगे, तो शुरुआत में कल्याणकारी होगा। जब आप धम्म का पालन कर रहे हो, जो जीवन जो जी रहे हो उसमें, और अंत में, अंत कौन सा होगा? निर्वाण होगा। इस जन्म में हो या किसी भी जन्म में निर्वाण होगा, तो अंत में कल्याणकारी होगा। सन्मार्ग पर चलते जाने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलते जाना। तो ये भी हमारा, ये जो जीवन है, ये जो मार्ग है, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य 4 आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान अर्थात बुद्ध है। तो 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है। ये आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हो, नेट पे भी सर्च कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। विराग क्या है? वैराग्य है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो बुद्ध है।
तो बुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जिसे चक्षुमान भी बोलते हैं। यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो यही मार्ग है, एहो मार्गो एहो मार्गो, यही इसी पर चलो, इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। जैसे दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। तो तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी, तो भगवान बुद्ध के शब्द है कि मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी, शल्य तो अर्थात बॉडी होगी, उसकी जो जानकारी, दुख की जानकारी है, प्राप्त करने के अनंतर मतलब बाद में इस मार्ग का उपदेश दिया है। तो उन्होंने प्राप्त करी है जानकारी, तब उन्होंने बताया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा, तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। मैं भी बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने बताया, मुझे भी प्रयास करना है, आपको भी प्रयास करना है। सभी संस्कार अनित्य है, सारे कर्मकांड, संस्कार या सब कर्मकांड अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से अनित्य है, मतलब वो इतना कोई रियल नहीं है, मतलब वो ठीक है, क्षणभंगुर है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये सारे संस्कार जीवन मरण विवाह, ये सब संस्कार होते हैं, ये सब अनित्य है। ठीक है, तो जब इनको आप समझ लेते हो तो दुख का अंत कर सकते हो। सभी धर्म अनात्म हैं। जब कोई प्रज्ञा से देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। तो सभी धर्म क्या है, अर्थात सभी धर्म क्या है, अनात्मा है। और धर्म में अपनी आत्मा नहीं है, उसका पालन में आत्मा है। मेन बात यह है, जब कोई प्रज्ञा से, बुद्धि से देखता है तो दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। और धर्म को प्रज्ञा से देखना मतलब धर्म के ऊपर चलना, उसका आचरण करना। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करते, तो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है। जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। तो प्रज्ञावान होने के लिए आपको आलसपना भी त्यागना है। जब आलसपना त्यागोगे तभी, तो अब यहाँ पे क्या आलस त्यागना है आपको, धर्म सीखना है, धर्म पढ़ना है, धर्म की पुस्तकें लेनी है। पुस्तकों के लिए पैसे नहीं है, काम करके लो, क्या हो गया, समय निकालो, समय नहीं है, धर्म सुनो, आलस से त्यागो, संकल्प लो ना। मैं संकल्प ले रहा हूँ ना, 13 में संकल्प लिया था पुस्तक के वीडियो बनाऊंगा, 259 पेज पे आ गया हूँ, लगभग 270, और 408 पेज बाकी है। आधी से ज़्यादा पुस्तक, इतनी 400 पेज की पुस्तक की टिप्पणी करी, व्याख्या करी, और तो और इतने सारी आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज, इतने साल पढ़ के, तो ये संकल्प है ना। तो ऐसे दृढ़ संकल्प ही बनो। मैं आलस कर लेता, छोड़ देता, तो कैसे आगे ये धम आपको मिलता। बाबा साहेब जी आलस करते तो नहीं लिखते। तो वाणी पर ध्यान दें, विचारों को संयत रखें तथा शरीर से कोई बुरा कर्म ना करे। तो ये वही है, वाणी, विचार और शरीर, मनसा वचनसा कर्मसा। कर्म शरीर, मन विचार, और वाणी तो बोला ही है, वचन, ऐसे गंदे काम इनसे नहीं करने चाहिए कोई भी, जो कि आपके पाप कर्म बढ़ाए या अकुशल कर्म हो। आदमी यदि केवल 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पद को प्राप्त करता है, कर लेगा, मतलब बुद्ध बन जाएगा अगर यही 3 कर्म अपने सही रखे तो। अच्छा बोले, अच्छा करें, बोले अच्छा करें और अच्छा सोचें। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का तो वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। ठीक है, ज्ञान नहीं है तो हानि है, ज्ञान है तो वही लाभ है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो। तो हमेशा आपको ज्ञान में वृद्धि करनी है। जैसे पहले एक वीडियो मैंने बताया, पुस्तक में लिखा है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अविद्या मैल है। तो अविद्या में शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा, ये सारी विद्याएं हैं। अपने में अपने ही हाथ से शरदकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। शांति पथ पर अरूढ़ हो, सुगत, सुगत अर्थात जिसकी गति सही होती है, जैसे बुद्ध
के निर्वाण की यही देशना की है, तो अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। यहाँ पे आसक्ति की बात करिए कि जो फंसा होता दिमाग इसमें उसमें मैटर में पदार्थ में, शांति पथ पर आरूढ़ हो और बुद्ध की तरह, ये बुद्ध की देशना है कि आप निर्वाण पथ की तरफ अग्रसर हो। असद्धम का सेवन ना करें, अविचारवान बनकर ना रहें, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला ना हो, तो अधर्म ना करें, अधम पे ना चले, असद्धम सद्धम पे चले, असद्धम पे, सद्धम माने सही धर्म, अविचार बनकर विचारवान बन। आजकल तो लोगों में दिमाग ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं आते। ये विचार आने भी बहुत बड़ी बात है। थिंकिंग डेवलप होना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, वो नहीं होता तो वैसे ना हो। सोचिए, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला ना हो, तो झूठ है जो मत है ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा है, तो वो वृद्धि करने वाले आप ना बने। उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद ना करे, प्रमाद रोना धोना ना करे, ना रोए धोए, ना ज़्यादा खुश रहे, ना अहंकार करे, तो उठकर खड़े हो, मतलब ये जागृत कर रहे हैं, वो इनिशिएट कर रहे हैं। दिस इज ए सूत्र फॉर इनिशिएशन। उठा रहे हैं, धम उठा रहे हैं आपके अंदर से कि उठ खड़े हो जाओ। तो ये जो उठ खड़ा हो जाओ, ये खाली इंसान को नहीं कह रहे, धम धम की चेतना को कह रहे हैं। उठ खड़े हो जाओ, प्रमाद ना करें, सद्धम का पालन करें, ऐसा शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले प्रमादी रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, पहले प्रमाद करता हो बाद में प्रमाद को छोड़ देता है। प्रमाद माने अहंकार में, अहंकार कोई काम कर लिया, अच्छा कर लिया, अहंकार हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, रोने धोने लगे, मतलब सम रहना, बराबर रहना, अपने दिमाग को सही रखना है, उसे अप्रमादी कहते हैं। तो जो पहले प्रमाद रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ दिया, अप्रमादी हो गए, प्रमाद को छोड़ दिया, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे पूरा संसार जब चांद बादलों से बाहर आता है तो हर जगह अपनी शांति और रोशनी फैलाता है, वैसे ही एक अप्रमाद वाला मनुष्य जब अपने इन बुराइयों से हट जाता है तो पूरे संसार को रोशनी देता है, उसका प्रकाश देता है, उसको धम फैलाता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। तो जिसके अच्छे कर्म क्या होता है, इतने अच्छे कर्म होते हैं कि बुरे कर्म आपके खत्म हो जाते हैं, उनका इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को फिर आप अच्छा करते हो, दुनिया को प्रकाशित करते हो। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और जो माशरा मृषावादी है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। मृषा तो मुझे नहीं पता, मृषावादी क्या है, झूठ झूठा होगा या तो इसका अर्थ आगे मैं आपको बता दूंगा, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, मृषावादी। और जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है मतलब धर्म से परे जाता है, ठीक है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। तो धर्म की राह पे चले, ना चलेंगे तो आप पाप कर्म करने वाले बन जाएंगे। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को आधिकारिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाण विमुख हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। जो सदा जागरूक हैं, दिन रात अपने अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं शिक्षा के लिए, कि अधिक शिक्षित करना है आपको। बहुत से लोग शिक्षा खाली स्कूली शिक्षा से, कॉलेज शिक्षा देते हैं, वो नहीं, धर्म की शिक्षा देनी है आपको। राजनीति, कानून, मैंने भी बहुत सारी शिक्षा ली है। और जो निर्वाण विमुख, तो जो निर्वाण की तरफ जा रहे हैं, उनके आश्रव मतलब नेगेटिव जो बातें होती है ना, वो खत्म हो जाती है। यह पुरानी बात है कि जो चुपचाप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई ना कोई निंदा करता हो। निंदा सबकी होती है, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। उसने मेरा ये बोला, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, पागल हो जाओगे। मस्त रहो हाथी की तरह।
हमारे यहाँ कहावत है ना, मस्त हाथी, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। हाथी का एग्जाम्पल ये बहुत ग्रंथों से आ रहा है। पिछले देशना के अंदर पिछले वीडियो 43 में सुनना, यही बात कही है। ना कोई ऐसा आदमी छुआ है, ना कोई ऐसा आदमी हुआ है, ना होगा और ना है, जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर ही प्रशंसा प्रशंसा होती हो। तो ऐसा नहीं कि निंदा हर समय होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा। कभी निंदा भी होती है, कभी प्रशंसा भी होती है। तो आप प्रमाद में ना आए, दुख में ना आए, राग में ना आए कि अरे मेरी निंदा कर दी है। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो। तो जुबान कंट्रोल में रखो अपनी, गुस्सा मत करो जुबान से भी। अपनी जीवा पर संयम रखो। मन के कोप के प्रति सावधान रहो और अपने मन पर संयम रखो। तो दो चीज़ें कही है, शब्द, जुबान और मन। क्रोध मत करो इनमें, इनके द्वारा। अप्रमाद अमृत, अमृत का यहाँ पे अर्थ बताया निर्वाण। तो अप्रमाद अमृत का पथ है। तो अप्रमाद अमृत अर्थात निर्वाण का पथ है। प्रसाद मृत्यु का पद है। प्रमाद प्रसाद नहीं, प्रमाद मृत्यु का पद है। जो अप्रमादी हैं वे मरते नहीं हैं, जो प्रमादी हैं वे तो मरे हुए हैं। ठीक है, ये पहले ही बताया कि प्रमाद को मृत्यु के समान बौद्धों की शिक्षा में बताया है। अब ये अंतिम अंश 13 है। सद्धम के साथ मिथ्या धम को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तो अब सच को सच समझना है ना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और सच को सच समझ के ये निर्णय लेना कि ये सच है, ये भी बहुत और बड़ी कला है। ये आपकी प्रज्ञा है, मेंटल फैकल्टी है। टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, टू एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड टू टेक अ डिसीजन टू एक्सेप्ट दैट ट्रुथ। सच को समझना, सच को स्वीकारना और ये जान कर कि ये सच, यही सत्य है, ये निर्णय लेके उस सत्य को धारण करना। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तो जो अगर कभी सच को समझ ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है तो झूठ को ही समझ बैठेगा। आजकल का मीडिया प्रचार, फिल्में, नेता, राजनीति, विज्ञापन, सब झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप उनसे हटें, ऐसे विचारों से हटें, धम पे आए, सद्धम पे चलें। ऐसी मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को भी सत्य की प्राप्त, तो आप अगर संपन्न हैं, धम संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, तो भी आप सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे। जो सच को झूठ और झूठ को सच मान बैठते हैं, तो पहले कहा था कि जो झूठ को सच और सच मान बैठते हैं, अब यह जो सच को झूठ और झूठ को सच मान बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, एक ही बात है, दो बार बताई गई है। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझते हैं, ऐसे सम्यक। अब क्या है, जो सच को सच देख रहे हैं और झूठ को सच। सो नाउ दे हैव डेवलप्ड द फैकल्टीज टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ एंड अनट्रुथ। ट्रुथ, रियलिटी, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज सत्य, सत्य क्या है, रियलिटी, व्हाट इज रियल, दैट इज सत्य। व्हाट इज झूठ, झूठ क्या है, असत्य क्या है, विच इज नॉट रियल। बट उसको ऐसा समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड। माइंड पे पहले वर्क करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो। और जब आपने वो डेवलप किया, तो आप सच को सच, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ जब समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे लोग सत्य को, मतलब सत्य मतलब रियलिटी को, व्हाट इज द सुप्रीम रियलिटी, निर्वाण, वहां तक जाने के लिए छोटी छोटी रियलिटीज को समझना जरूरी है। जैसे ठीक को न छाई गई छत में पानी प्रवेश, जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। ये सूत्र पहले भी आया था। ठीक है, तो राग प्रवेश कर जाएगा अगर ढंग से आपने अपने आप को धम से स्ट्रांग नहीं बनाया तो। ठीक जैसे ही छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। तो चित्त कैसा होता है, साधना युक्त, साधा हुआ चित्त। पिछले वीडियो में मैंने चित्त का साधना बताया, जाके एक बार सुने उसको। उठें, प्रमाद ना करें, सन्मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है।
तो जो लोग बुद्धिज़्म को एक ऐसा मानते हैं कि ये नास्तिक है या परलोक का इसमें कोई जिक्र नहीं है, ये देखिए ये लाइन आ रही है कि बाबा साहब जी के द्वारा लिखी किताब पुराने बौद्ध ग्रंथ, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों पे है कि वो इस लोक में तथा दूसरे सभी लोकों में, मतलब कई लोकों में सुखी रहता है। अब कई सामाजिक और वैज्ञानिक और इतिहासकार कहेंगे कि ये जो लोक है ना, इस लोक का मतलब से भारत एक लोक, तो वो समझदारी कहेंगे नहीं, एक लोक है अमेरिका, एक लोक है रूस, ऐसा नहीं है वो। मतलब इस तरह से आप ना करें, जो सत्य है उस सत्य को समझें, फिर मिथ्याचार ना करें, वो सद्धम मार्ग नहीं है। ये दूसरे लोग जो बात है, क्योंकि बहुत जगह रेफरेंसेस आए हैं, तो वो लोग हैं जो अन्य तरह के लोग हैं अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ, इस अर्थ के अलावा। सन्मार्गमयी मार्गगामी बने, कुमार्गगामी न बने, सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक में तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। फिर वही बात है कि सत्य के अच्छे के मार्ग पे चलोगे तो फिर आप यहाँ तो सुखी रहोगे, और यहाँ के जाने के बाद जहाँ भी जाओगे मर कर जाओगे, निर्वाण प्राप्ति करके जाओगे, कैसे भी जाओगे, गंदे कर्म करके जाओगे, वो तो खैर नहीं जा पाओगे, सदमार्ग वो नहीं रहा। पर जो भी अच्छे कर्म करके किस तरह के स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि बुद्धिज्म में स्वर्ग भी बताए गए हैं, कहाँ जाओगे अगले किसी जीवन में, लोक में जाओगे, किसी और ब्रह्मांड में जन्म लोगे, मल्टीवर्स है ना कॉन्सेप्ट, साइंस भी कह रही है। तो वो अभी तो ग्रंथ चल गए सारे, नालंदा चल गए, तक्षशिला चल गई, पता नहीं खोजेंगे, मल्टीवर्स भी खोजेंगे, मल्टीपल यूनिवर्स क्या है, सारा विज्ञान ग्रंथों में मौजूद है। अब भाग चौथा शुरू होगा, बुद्ध प्रवचन गृहस्थों के लिए, प्रवचन सुखी गृहस्थ, जो हम गृहस्थों के लिए शुरू करेंगे भाग नंबर 45 में वीडियो के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने का। ये छोटा था बाकियों के मुकाबले, लेकिन आवश्यक था तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर ताकि अब आप आगे, आपके ऊपर है, आप धम्म को सीखिए, धम्म को समझिए। धम्म को, मैंने तो कहा धम्म धन है, तो धम्म को धन की तरह प्राप्त करिए। बड़ा आसान है, अब तो आपके लिए आसान है प्राप्त करना। पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रंथों के अनुवाद भी हुए, एक तो भद्रंत आनंद कोसलायन जी ने तो इसका अनुवाद किया, लेकिन ये जो बाबा साहेब जी ने त्रिपिटक के ग्रंथों से लिखा था, उनका अनुवाद करने के लिए कई सालों पहले भिक्षु बने लोग, पाली सीखी, तब जाके वो अनुवाद हो पाए। एक ग्रंथ दीघ निकाय में तो 18 साल लग गए थे, अनुवाद हो गया, पैसे नहीं थे छापने के लिए। तो अब जो पैसा है वो ग्रंथों पे लगा लो। शिक्षा ये है असली शिक्षा, सद्धम परिवार है, कमाओगे। पूंजी कई बार पाप की पूंजी होती है, तो सुधार लो उसको, पवित्र कर लो। या फिर परिवार है, कलेश होते हैं, सब छिन जाता है। मैंने तो बहुत देखा अपने जीवन में, कुछ नहीं रखा, सबके मैंने पाप कर्म को निकलते हुए देखा है। तो लोग पाप ना बने, तो उसके लिए आप भी धर्म सीखें और लोगों को धर्म सिखाएं, और अनुपालन भी करें उसका। नंबर नोट करें, एक फ़ोन अवश्य करिए, कम से कम पता अच्छा लगता है ना, कोई सुना, या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए नमो बुद्धाय लिख कर, 8527533051, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170, 8447913116। एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। मैं निखिल सबला, नई दिल्ली से आपका धन्यवाद। ये वीडियो नंबर 44 था बुद्ध का धम्म का। अब वीडियो नंबर 45 के बाद हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, यदि इसके बाद के अपलोड हो गए हो तो अवश्य देखिए। और अब सुन रहे हैं ना, 10 साल बाद फिर दोबारा सारे सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।